आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने स्वप्न विशेषांक का चौथा वीडियो बनाया। सपनों से उत्तर ढूंढें और समस्या का समाधान करें। अब मैं आपको आगे के स्वप्न के कुछ पहलू बता रहा हूँ। कदम, स्वप्न में यदि हरा भरा कदम का पेड़ दिखाई दे तो शीघ्र ही घर में नववधू आएगी या पुत्र का जन्म होगा, ऐसा समझना चाहिए। कदम का पेड़ दिखने से भगवान कृष्ण की उस परिवार में असीम कृपा है और ऋषि मुनियों की भी इसमें कृपा समझनी चाहिए। कन्या ग्रहण, यदि स्वप्न में विवाह हो रहा हो किसी कन्या का या कन्यादान हो अथवा कन्या ग्रहण हो या मंगलमय गीत वाद्य सुनाई दे तो अशुभ है एवं घर में किसी सदस्य की दुखद मृत्यु होगी, ऐसा समझना चाहिए। कपि, यदि बंदर या बंदरों का झुंड स्वप्न में दिखाई दे तो ये इच्छा कार्य की पूर्ति का संकेत है। शीघ्र ही मनोरथ सिद्धि होगी और सफलता के कई रास्ते बनते हैं। कपोत, कपोत या कबूतरों का जोड़ा उड़ता हुआ दिखाई देना निरोगता का चिन्ह है। घर में अगर कोई मरीज है तो उसके ठीक होने के चांस हैं। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य रोगग्रस्त हो या कोई और हो तो शीघ्र ही वह रोग मुक्त होगा, इसमें संदेह नहीं। यदि आपको कब्रिस्तान दिखाई दे तो स्वप्न में कब्रिस्तान का दिखना अत्यंत शुभ है। स्वप्न में कब्रिस्तान से निकला हुआ मुर्दा जो भी कुछ भी कहे वह घटित होकर रहता है। इस संबंध में ऐसा आश्चर्यजनक कई लोगों के साथ हुआ है। कब्रिस्तान मुर्दे का निकलना और जो भी कहे इसका मतलब वो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा घटित होगा और श्रेष्ठ धन लाभ का प्रतीक माना जाता है। स्वप्न में कमल का दिखाई देना, कमल का फूल अगर स्वप्न में दिखाई देता है तो निरोगता एवं आरोग्यता का प्रतीक है और उस घर में सदाचार के आचरण होते रहेंगे। कमला, कमला माने यानी कि माता लक्ष्मी, स्वप्न में कमला या साक्षात लक्ष्मी दिखाई दे तो श्रेष्ठ धन लाभ, नूतन व्यापार अथवा नौकरी में प्रमोशन समझना चाहिए। कलम, यदि स्वप्न में कलम दिखाई दे, कोई फाउंटेन पेन भेंट करे तो शीघ्र ही उसकी पुस्तक प्रकाशित होगी। या ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से कलम से लिखते हैं और लेखनी बढ़ती चली जाती है उसी प्रकार से उसके जीवन में कीर्ति बढ़ती चली जाती है। यश का प्रतीक है, मान का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। कस्तूरी, स्वप्न में कस्तूरी के दर्शन भी श्रेष्ठ समझे गए हैं। कस्तूरी का स्पर्श या कस्तूरी खाना इस बात का प्रतीक है कि शीघ्र ही उसके हाथों कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे कि उसकी प्रसिद्धि में विस्तार आएगा और वह सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाएगा। कांच, स्वप्न में दर्पण में मुंह देखना, कांच खरीदना लालसा एवं
असीमित इच्छाओं का प्रतीक है। कामिनी, स्वप्न में कामिनी को देखने का फल यह है कि शीघ्र ही स्वप्न दृष्टा अपने प्रेम संबंधों में सफल होगा और किसी कामिनी और सुंदर स्त्री से प्रेम बढ़ेगा। कारागार, स्वप्न में कारागार दिखाई देना किसी आकस्मिक विपत्ति का सूचक है। शीघ्र ही कुछ ऐसा घटित होगा जिससे व्यर्थ ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्यालय, यदि स्वप्न में किसी अप टू डेट कार्यालय को देखें तो स्वप्न दृष्टा शीघ्र ही मनोवांछित नौकरी या पा सकेगा, ऐसा समझना चाहिए। या कोई उसकी अपनी ऐसी वृद्धि होगी कि उसको अपने जीवन में लाभ प्राप्त होगा। किताब, स्वप्न में किताबों की दुकान या प्रकाशन गृह दिखाई देना परीक्षा में उत्तीर्ण होने के समान है और जीवन में सफलता प्राप्ति का एक संकेत है। किश्ती, यदि स्वप्न में किश्ती दिखाई दे जो लहरों पर डोल रही हो तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि शीघ्र ही घर में अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। कुंजर, स्वप्न में हाथी या गजराज का दिखना अत्यंत शुभ है। शीघ्र ही घर में मंगलमय कार्य संपन्न होंगे, ऐसा समझना चाहिए। कुआं का दिखना स्वप्न में शुभ है और कुएं का दिखने का मतलब कि आपके घर में कोई शुभ ऐसा कार्य होने वाला है जो नहीं हुआ अभी तक, वो होने वाला है, ये ऐसा समझना चाहिए। कुत्ते का दिखना, कुत्ता जो है अगर दिखाई दे तो ये बीमारी का संकेत है। कुट, घर में किसी सदस्य का एक्सीडेंट होना, ये इसका कुट का दिखना इस स्वप्न का फल है। कुसुम, स्वप्न में यदि बगीचा दिखे या कुसुम लहराते दिखाए दृष्टिगोचर हों या कोई पुष्पमाला या पुष्प भेंट करे तो आरोग्यता का चिन्ह है। घर में कोई मरीज है या किसी प्रकार की कोई रोग आने वाला है तो वहीं रुक जाता है। केदारनाथ, यदि स्वप्न में केदारनाथ या तीर्थों के दर्शन आपको दिखाई दें या तीर्थों पर शुभ, तो आप समझिएगा कि आपका शुभ कार्य में पैसा व्यय होगा, सफल तीर्थ यात्रा करेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। केसर, इसका फल भी जो है मैंने कस्तूरी फल बताया आपको, इसका फल कस्तूरी जैसा ही है। यदि आपको केसर दिखाई देती है तो शीघ्र ही आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा या प्रसिद्धि मिलेगी कोई। कैलाशपति, यह सपनों में शंकर भोलेनाथ दिखाई दे या कैलाशपति दिखाई दे या कोई देवी देवता दिखाई दे तो ये विशेष शुभ है। घर में सुख शांति एवं श्रेष्ठता रहेगी, ऐसा समझना चाहिए। कोढ़ी, स्वप्न में कोढ़ी दिखाई दे या कुष्ठ रोगी दिखाई देना घर के अंदर कोई नई बीमारी का प्रवेश होने के बराबर है। कोयल, कोयल का स्वर या बगीचे में कोयल को देखना प्रसन्नता का प्रतीक है। मन प्रसन्न रहता है, उस परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। कुकर्म, स्वप्न में अगर आप किसी के साथ कुकर्म कर रहे हों या आपके हाथों कुछ कुकर्म हो जाए तो शत्रु पर विजय समझनी चाहिए। मुकदमा या वाद विवाद या किसी से झगड़ा आपका चल रहा है तो उसमें विजय प्राप्त होगी, समझौता होगा। स्वप्न में अगर कोई छतरी दिखना वीरता का चिन्ह है। शीघ्र कठिनाइयों पर विजय होगी, यश प्राप्त होगा, ऐसा समझना चाहिए। खग का दिखाई देना, इसका फल मैंने आपको कोयल के बारे में बताया, उसी के समान है और शुभ ही शुभ है। घर के अंदर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। खच्चर, इसका फल ऊंट के समान है। इसमें
खच्चर को देखना यानी कि कोई आपत्ति एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त होना। खिताब, सपन में अगर आपको कोई खिताब मिल रहा हो, पुरस्कार मिल रहा हो, तो आप पराजय, मानहानि या विफलता का संकेत है, ऐसा समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। खून, यदि स्वप्न में रक्त बहता हुआ दिखाई दे या खून निकलता दृष्टिगोचर हो तो शीघ्र ही कोई किसी की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। खिलौना, खिलौने की दुकान या खिलौने लाना, खिलौनों को देखना शुभदायक है और सफलता का प्रतीक है। गंगा, गंगा नदी के दर्शन शुभ फलप्रद है। घर में मंगलमय समाचार सुनने को मिलेंगे, आरोग्यता का प्रतीक है। गंगा जल, ये भी गंगा के समान ही इसका फल है। शुभ समाचार, मंगलमय समाचार मिलने के संकेत हैं। गगरी, स्वप्न में कोई स्त्री कलश भरकर या आ रही हो या गगरी उठाते चल रही हो तो वह धन धान की पूर्णता का संकेत है, शीघ्र ही लाभ मिलेगा, ऐसा समझना चाहिए। गर्दभ, ये भी खच्चर के समान ही इसका फल है। गर्दभ का दिखना घर में एक्सीडेंट या किसी आपत्ति का सूचना प्राप्त होने के समान है। गीदड़ का दिखना सफलता का सूचक है। सपने में अगर गीदड़ दिखता है तो आप समझिए कि आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। गर्भपात, यदि स्वप्न में गर्भपात के समाचार सुने, गर्भपात देखने को घर में किसी का सदस्य की अकाल मृत्यु का समझनी चाहिए। गाली गुप्ता, यदि स्वप्न में दो व्यक्ति के बीच गाली गुप्ता हो रही हो तो ये दुखद समाचार है, इससे आपको कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। गीता, गीता का दिखना उसी प्रकार से फल है इसका है जिस प्रकार से गंगा का फल है। मांगलिक सुख समाचार प्राप्त हो सकते हैं। गिद्ध, स्वप्न में गिद्ध का दिखना अशुभ होता है। गिद्ध कोई अशुभ समाचार घर में प्राप्त हो सकते हैं। गुरु, यदि स्वप्न में गुरु जी के दर्शन हो जाएं तो ये घर में मांगलिक कार्यों का प्रतीक है, शुभ ही शुभ होता है, सभी प्रकार से उन्नति का रास्ता खुलता है। गोताखोर, पानी में यदि गोताखोर दिखाई दे या स्वयं जल में गोता लगावे तो ऐसे स्वप्न का फल स्पष्ट है, शीघ्र ही किसी गुप्त योजना का पता लगेगा या पीठ पीछे होने वाले षड्यंत्र या भंडाफोड़ होगा, ऐसा स्पष्ट समझना चाहिए। गोदान, स्वप्न में यदि आपके हाथों से गोदान हो रहा हो घर के तो ये समझना चाहिए कि किसी वृद्ध व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु का समझनी चाहिए। गोबर, स्वप्न में गोबर दिखाई देना पशु क्रय विक्रय का सूचक है, यानी कि आप कोई पशु खरीदने वाले हैं। ग्रहण, यदि स्वप्न में ग्रहण दिखाई दे तो शीघ्र ही उस पर झूठा इल्ज़ाम लगेगा, बदनाम होगा, गलत गवाही में उलझना पड़ेगा। ग्रामीण, स्वप्न में ग्रामीण से मिलना अन्य संबंधित व्यापार में लाभ का सूचक है। ग्राम, यदि कोई गांव का व्यक्ति कोई दिखाई दे तो इसका फल भी ग्रामीण जैसा ही है। स्वप्न में ग्रामीण का दिखना या ग्राम का दिखना व्यापार में लाभ का प्रतीक है। ग्वाला, स्वप्न में ग्वाला यदि दिखाई दे तो रोग का सूचक है,
से समझना चाहिए कि घर में कोई बीमारी आने वाली है। घड़ियाल, घड़ियाल का अगर सपने में दिखाई दे तो ऐसा कोई जल भारी जीव दिखाई दे तो यात्रा होगी तथा अच्छा लाभ होगा, ऐसा समझना चाहिए। घाटी, सपन में घाटी दिखाई देना, घाटी में घूमने का सुख प्राप्त होता है या पहाड़ों में घूमने का सुख प्राप्त होता है। घाव, स्वप्न में घाव दिखना विजय का प्रतीक है। मुकदमे या आमने सामने से युद्ध में विजय होगी, ऐसा समझना चाहिए। चंडी, यदि सपने में दुर्गा जी दिखाई दे जाएं, अष्टभुजी दिखाई दे जाएं, तो ये समझना चाहिए कि घर के अंदर अब शुभ ही शुभ होने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। चंडूबाज, चंडूबाज का दिखना असफलता और हानि का प्रतीक है। चंद्रमा, स्वप्न में चंद्र दर्शन अत्यंत शुभ है। इसका तात्पर्य है कि शीघ्र ही शुभ समाचार मिलेगा, घर के अंदर खुशहाली आने का संकेत है। चंदन, इसका फल भी चंद्रमा के ही समान है और ये समझ लेना चाहिए कि शुभ ही शुभ होगा। चढ़ाव, यदि सपनों में किसी पहाड़ी पर आप चढ़ रहे हों या कोई चढ़ रहा हो, घाटी में कोई चढ़ता हुआ दृष्टिगोचर हो अथवा आप उस खुशी खुशी घाटी पर चढ़ रहे हों, तो इस सपन का फलितार्थ के अनुसार शीघ्र ही उन्नति, प्रमोशन, व्यापार लाभ में होने का प्रतीक है। चपरासी, यदि सपन में चपरासी दिखाई दिखना उसका प्रतीक होना कार्य में विघ्न, बाधाएं और कठिनाइयां उपस्थित होंगी। कुछ अधिकारियों से आपका मनमुटाव भी हो सकता है। चारागार, हरा भरा चारागार, जहाँ पर हरी भरी खेती हो, हरी भरी हरियाली हो, जहाँ समृद्ध, तो ये समृद्धि एवं सुख का सूचक है। वहाँ सुख और निर्जन चारागाह, उदासी, खिन्नता एवं दुख का है। निर्जन चारागाह से आपको खिन्नता और दुख का प्रतीक होगा। हरा भरा का चारागाह दिखाई देता है, हरियाली दिखाई देती है, तो सुख का प्रतीक है। चर्मकार, स्वप्न में चर्मकार का दिखाई देना, चमड़े का काम करने वाला दिखाई देना अशुभ माना गया है और ये अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। चाबुक, यदि स्वप्न में चाबुक दिखाई दे तो इसका तात्पर्य है कि शीघ्र ही किसी से युद्ध होगा या मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा या किसी वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए। चिघाड़, यदि स्वप्न में हाथी की चिघाड़ सुनाई दे, हाथी चिघाड़ता हुआ दिखाई दे, आवाज़ सुनाई दे, तो ये समृद्धि का सूचक है। आपकी समृद्धि का बढ़ने का समय आ चुका है। चिराग, जलता हुआ चिराग या नवागंतुक का प्रतीक है, यानी कि आपके घर में कोई जन्म लेने वाला है बच्चा, वहाँ बुझा हुआ चिराग दिखाई दे तो फिर मृत्यु का शोक दुख समझना चाहिए। अगर जलता हुआ अगर चिराग आपको दिखाई देता है तो आपके घर के अंदर कोई किसी का जन्म होगा, अच्छे बालक का, या कोई आगंतुक आपके यहाँ आने वाला है। और वही चिराग अगर बुझा दिखाई दे तो मृत्यु का शोक समझना चाहिए। चीता, स्वप्न में चीता दिखाई देना अनुकूल कहा गया है। इसका फलितार्थ यह है कि जो कार्य बिगड़ा हुआ है या जिस कार्य संपन्न में विलंबता हो रही है वो शीघ्र ही होगी।
ये मैंने आपको इस वीडियो में ये मेरा 5वां वीडियो था स्वप्न का विशेषांक का। अब आगे मैं 6ठा वीडियो बनाऊंगा। आप इस चैनल को अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दें। जो रह गए हैं सब्सक्राइब करने के लिए वो सब्सक्राइब करें और इसका शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तो और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आप हमारे 4 वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज, ये 4 वीडियो आप बस देखिए। यूँ तो सनातन धर्म पे मैंने 6 वीडियो बनाए हैं और वो 6 वीडियो आप लोग को देखना चाहिए। तो आपको लगेगा कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की वो अब हमें नहीं करना चाहिए। विश्व का कल्याण जयकारा नहीं लगाना चाहिए, उसकी जगह पर सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव, ऐसा समझना चाहिए, करना चाहिए। यही मेरी आपसे सलाह है। यही निखिलानंद आपको बेर बेर यही कहता है कि आप इसमें बदलाव करें और समाज में बदलाव करवाएं।